जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार ने फैसला किया कि हम दिल्ली की तर्ज पर जम्मू कश्मीर की पुलिस को हम आधुनिकतम करेंगे, मजबूती करेंगे। केंद्र सरकार ने फैसला किया। केंद्र सरकार ने फैसला किया उपराज्यपाल को हम मजबूत करेंगे, उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा रहेगा। वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अंदर में काम नहीं करेंगे। एक मजबूत उपराज्यपाल का जो जैसे दिल्ली में है, यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश जिसको कहते हैं, यहाँ विशेष राज्य का दर्जा है जैसे जम्मू कश्मीर में, ऐसे में हम उपराज्यपाल को मजबूती देंगे, उनको बहुत सारा अधिकार देंगे। लेकिन केंद्र सरकार ये नहीं बता रही है जो उपराज्यपाल का गलती है कि दिल्ली की जम्मू कश्मीर के पुलिस की गलती है। हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, आज भी हमारे जवान शहीद हुए हैं, घायल हुए हैं। तो ये इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए गृह मंत्री बतावे तो कौन इसके लिए जिम्मेवार है? मैंने पहले कहा था मनोज सिन्हा जी को गो बैक करें। मैंने कहा था मनोज सिन्हा जी को गो बैक कीजिए, उनको वहाँ के पुलिस कमिश्नर को नए आयुक्त को में जम्मू कश्मीर में नए आयुक्त पुलिस आयुक्त रूप में नियुक्ति होनी चाहिए। वहाँ पर उपराज्यपाल के रूप में सेना का सीनियर नेता पदाधिकारी को वहाँ पर देना चाहिए। और आज हम बार बार हमारे भारतीयों के आँख में आंसू आता है जो हमारे जवान शहीद होते हैं, प्रत्येक दिन शहीद हो रहे हैं। और नहीं खुफिया जानकारी काम आता है, नहीं हमारा हथियार काम आता है, और नहीं हमारा कोई व्यवस्था काम नहीं आता है। इसलिए हम मांग करते हैं केंद्र सरकार से जो आप वहाँ के उपराज्यपाल को बदल दीजिए। और ये हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेवार? आपने क्या कार्रवाई की है ये हमें बताने का प्रयास करें। आपने क्या कार्रवाई की है? आपके पास में क्या कमियां हैं ये बतावें। रक्षा मंत्री हो कि प्रधानमंत्री हो कि उपराज्यपाल हो, हमको ये बताने का देश जानना चाहता है हमारे जवान शहीद क्यों हुए। देश जानना चाहता है हमारे जवान शहीद क्यों हो रहे हैं, हमें किस चीज़ की कमी है। आपके ये जो उपराज्यपाल हैं इनको बदला नहीं है, कई एक वर्षों से पद पर बने हुए हैं। ऐसे व्यक्ति को पद पर से हटा देना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य है जो हम कुछ कर नहीं पाते हैं और हम सिर्फ और सिर्फ हरियाली आंसू बहाते हैं। सोचना चाहिए केंद्र सरकार को, जम्मू कश्मीर की सरकार को, उपराज्यपाल को, जो हमारे जवान शहीद हुए तो क्यों हुए। फिर सर्च अभियान होता है, उसमें भी हमारे जवान शहीद हो जाते हैं। वहाँ पर आप रोड मैप तैयार कीजिए। आतंकवादी आते हैं वहाँ पर जनरल पुलिस को, स्थानीय पुलिस को दीजिए। जब तक स्थानीय लोगों को नहीं कुछ लेगा, जब तक स्थानीय लोगों को नहीं कुछ लेगा तो आतंकवादी घटना को अंजाम दे करके स्थानीय लोगों के सहयोग से ही आतंकवाद फैलता है। ये आपको समझना पड़ेगा। स्थानीय लोगों को पकड़ना पर उसकी शिनाख्त करनी पड़ेगी, उन पर कार्रवाई करनी पड़ेगी।
जो उन्हीं के चलते आज जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फल फूल रहा है। इस पर आपको कार्रवाई करनी चाहिए, इस पर आपको कार्रवाई करनी चाहिए। हर हाल में आपको ये दिखाना होगा जो आप जम्मू कश्मीर में हमारे जवान शहीद क्यों हुए, ये देश जानना चाहता है रक्षा मंत्री से, ये देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री से, ये देश जानना चाहता है वह उपराज्यपाल से। हमारे जवान शहीद हुए तो क्यों हुए, ये आपको बताना पड़ेगा। आपके मौन धारण से आप में क्या खामियां हैं। पुलिस का कहाँ गया आपका वह हेलीकॉप्टर, सेना का हेलीकॉप्टर, उससे क्यों नहीं सर्च की जाती है, हम उससे क्यों नहीं उसका उपयोग करते हैं, आप हमें बतावें। आप हमारे जब जम्मू कश्मीर में वे वैष्णव देवी से गाय आ रही थी, हेलीकॉप्टर क्या कहता था आपका सेना का, आप काहे नहीं सेना के हेलीकॉप्टर से आप सर्च किया। जब हादसा हो जाता है तो आप बताते हैं। आपके पास में कौन सी क्या कमी है जो हम पाकिस्तानी या चीनी सैनिकों का हम नस्तानाबूद कर सकते हैं हम उसको, लेकिन आप समय रहते आप अपना काम नहीं करते हैं। जो तत्परता होनी चाहिए, हमारी सेना जा रही है, हमारे यात्री जा रहे हैं, हमारे पूजा करने के लिए लोग जा रहे हैं, तो आप पहले से आगे सुरक्षा होना चाहिए, हेलीकॉप्टर का सुरक्षा होना चाहिए, कमांडो का सुरक्षा होना चाहिए, जो पहले हम आतंकवादियों को बीच चुन करके पहले समाप्त कर दें। जब घटनाएं अंजाम हो जाती है तो आप उसको जंगल में खोजते फिरते हैं। जंगल में हम क्यों खोजेंगे आतंकवादियों को, जंगल में ही आग लगा देंगे। वह जंगल की जाएगा कैसे, और हमारा कमबैक हेलीकॉप्टर है, ड्रोन है, जो आप 30 हज़ार करोड़ में अमेरिका से ड्रोन लिए थे, क्या किया, उसका उपयोग क्यों नहीं कर रही है हमारी केंद्र सरकार और वहाँ के उपराज्यपाल, उन्हें क्यों नहीं दिया गया। जो सेना गलवान में सैकड़ों हजारों चीनी सैनिकों का गर्दन तोड़ सकता है, वह जवान हमारे शहीद हो रहे हैं। आतंकवादी आते हैं, हमला करके भाग जाते हैं। वह चाइना और पाकिस्तान अपना बदला लेता है, लेकिन हम क्या करते हैं यह हमको बताना पड़ेगा, यह हमको बताना पड़ेगा। जो आपने जो क्या किया, आपने क्या किया, आपसे जनता आपको पूछ रही है हमारे जवान शहीद क्यों हुए, आपका ड्रोन कहाँ गया, आपका कमबैक हेलीकॉप्टर कहाँ चला गया, आपका पहले से क्यों नहीं आपने सर्चिंग किया। जब हम जाएंगे वहाँ पर तब आप सर्चिंग करेंगे, जब हम पर हमला हो जाएगा तब आप सर्चिंग करेंगे। जब हजारों हजार तीर्थयात्री जा रहे हैं, लाखों तीर्थयात्री जा रहे हैं, तो आप हेलीकॉप्टर से क्यों नहीं उसका निगरानी करते हैं, क्यों नहीं उनकी सुरक्षा देते हैं। ये रक्षा मंत्री को बताना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को बताना पड़ेगा। जो हमारे जवान शहीद क्यों हुए ये आपको बताना पड़ेगा, ये आपके ऊपर बहुत महंगा भारी पड़ेगा। जो आपने जो कर्तव्य है, जो आपकी व्यवस्था है, उससे पाकिस्तान और चाइना को हम मसल देंगे। हमारे में वह क्षमता है
जो हम पाकिस्तान और चाइना को मसल देंगे, लेकिन कार्रवाई तो आपको करनी है। पद पर तो अभी आप बैठे हुए हैं, या हमारा क्या किया? 30-30 हज़ार करोड़ का ड्रोन जो अमेरिका से ले आएगा, उसका उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है? कॉम्बैट हॉस्पिटल हेलीकॉप्टर का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? आतंकवादियों को पहले क्यों नहीं चुन चुन के मारा जाता है? तो हम कहीं न कहीं हम शिथिल हैं। हमने मांग किया है उपराज्यपाल को घर भेज दीजिए। और दूसरे राज्य में बहुत मोदी जी के बहुत प्रिय हैं, तो उनको दूसरे राज्य में भेज दीजिए। अब एक ही व्यक्ति को जम्मू कश्मीर में बैठा कर रखे हैं। आतंकवादी इनको अब समझ लिए हैं, आतंकवादी इनको पार पाने के लिए नहीं देते हैं। या आपको केंद्र सरकार को सोचना और समझना पड़ेगा, जो आप किसी भी परिस्थिति में आप किसी भी परिस्थिति में आप हमारे जवान शहीद नहीं होना चाहिए। और आप पहले से यात्रियों की सुरक्षा हो कि सेना के जवानों की सुरक्षा हो, आगे आगे हेलीकॉप्टर काम करेगा, सेना का हेलीकॉप्टर काम करेगा और आतंकवादियों को, देश विरोधी ताकत को पहले कुचल देगा। तो यह हमको कमांडो से उसको पहले कुचला जाना चाहिए। यह हमको जब सारी सुविधाएं हैं, उसका उपयोग करना भी आपका कर्तव्य बनता है। थैंक्स।